राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक मास का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सागर मंथन की कथा सुनकर किया क्रोध, चला जलंधर इंद्र से करने हेतु विरोध। नारद जी बोले, देवताओं को जीतकर जो राक्षस पाताल में जा बसे थे, वह जलंधर का आश्रय पाकर अब फिर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन और 14 रत्नों के हरण की कथा तथा दैत्यों के पराक्रम का सब वृतांत कह सुनाया। अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन उसने क्रोध से लाल लाल आंख करके घसमर नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने कहा है कि तुमने मेरे पिता को कैसे मथा और वहां से निकले हुए रत्नों को जो तुम ले आए हो उन्हें दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुन विस्मित होकर भय और रोष से इंद्र घसमर से कहने लगा, हे दूत, हमने सागर का मंथन इसलिए किया था कि पहले मेरे से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छिपा लिए थे और बहुत से दैत्यों की उसने रक्षा की थी। इससे मैंने भी उसके रत्न हर लिए। सागर का पुत्र शंकासुर भी देवताओं से बैर करता था, वह भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने निहत्थ किया। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का कारण जलंधर से कहो। वह दूत इंद्रलोक से विदा हो पृथ्वी पर आया और सब वृतांत जलंधर से कहा। दैत्य क्रोध से फुकारता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्यों, शुंभ निशुंभ आदि सेनाओं को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर उसने नंदवन में अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले और तब वहां घोर युद्ध हुआ। मूषल, परिघ, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से वे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ के हाथी, घोड़े सवार आदि मरने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। युद्ध में जितने दैत्य मरे उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल वर्षा कर जीवन दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि मरे हुए देवता फिर कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो किसी जगह सुनी ही नहीं। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियां मंगाकर इन देवताओं को जीवन दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल ही हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्येंद्र ने यह सुनकर द्रोणागिरी को लाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर संग्राम को आ गया। संग्राम में देवताओं को मरे हुए देखकर बृहस्पति द्रोणाचल के पास गए तो वहां वह नहीं था। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जान बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो बोले, हे महादैत्य, जीतने में नहीं आएगा। यह महादैत्य जीतने में नहीं आएगा। यह रुद्र के अंश से है। इंद्र ने जो कुछ किया था उसे याद करो। बृहस्पति की यह बात सुन सब देवता 10 दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंखभेरी का शब्द करते हुए
अमरावती में प्रवेश किया। अब इंद्रादिक देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु की कंदरा में रहने लगे। देवताओं को जीतकर जलंधर वहां राज करने लगा। तत्पश्चात शुंभादिक को समस्त बड़े बड़े देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके वह स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर देवताओं से लड़ने चला।